Hello student, my name is Anuj Singh and today we are going to start the new topic of the chapter electricity। और आज का टॉपिक करने से पहले थोड़ी सी चैनल की प्रमोशन कि जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़िया लगती है आपको वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक तो करनी है, ठीक है। तो आज का इस टॉपिक करने से पहले इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कर चुके, इस लेक्चर के अंदर अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो अपने चार्ज के बारे में सीखा, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। किस डिवाइस से मेजर करते हैं तो डिवाइस है अमीटर। अमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टेंस। क्लियर है ये सारी बातें। फिर किया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन करना पड़ा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। आफ्टर दैट अपन ने किया ओम्स लॉ, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर है ये सारी बातें, V आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ। आफ्टर दैट रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो रेसिस्ट करती है फ्लो ऑफ चार्ज को। फिर रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आफ्टर दैट लास्ट टॉपिक जो अपना था रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द कंडक्टर इन यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ। और रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू क्या था, रो L बाय ए, और यहाँ से रो इज इक्वल टू क्या था, RA बाय L, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या था, ओम मीटर। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने बताई थी कि रेजिस्टिविटी मटेरियल की होती है, वो लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इस पॉइंट को मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, ध्यान देना इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो और आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल लेके आया था मैं। आई होप कि आपने यहाँ तक चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लिया होगा और जो मैंने आपसे बात कही वो उसके ऊपर मैं मेहनत कर भी रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ डेली की एक वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँ फिज़िक्स की। और इन दिनों के अंदर तो भरमार हो रही है, देखो फुल आपकी तरफ से सपोर्ट मिल रही है, तो कोशिश रहती है एक एक दिन के अंदर 2-2 लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं। तो फिर भी मेंटेन जरूर रखूँगा इस स्पीड को और आपकी सपोर्ट के अंदर तो हमेशा पर खड़े ही हैं, ठीक है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट तो है ही, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं आज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर। रजिस्टर क्या होते हैं, रजिस्टर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसकी प्रॉपर्टी थी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अ प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर, समझ में आया ये बात, ठीक है। तो एक सर्किट के अंदर रजिस्टर्स को कैसे कैसे आप लगा सकते हो, तो 2 कॉम्बिनेशन है अपने पास। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है क्या, रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर्स इन सीरीज, या तो आप इनको सीरीज में लगा सकते हो या फिर रजिस्टर्स इन पैरेलल, या फिर आप इनको पैरेलल में लगा सकते हो। ये दोनों अपने पास कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, 1 बाय 1 दोनों को करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है रजिस्टर्स इन सीरीज, रजिस्टर इन सीरीज। साथ साथ नोट्स बनाते जाएं बेटे, ठीक है, एक एक चीज़ को नोट करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। अब रजिस्टर इन सीरीज होता क्या है, तो अपने पास रजिस्टर लिए 3 रजिस्टर ले लेते हैं, ठीक है, और उनके रेजिस्टेंस हैं, रजिस्टर के रेजिस्टेंस हैं। सपोज ये R1 रेजिस्टेंस है, इसका R2 रेजिस्टेंस है, इसका R3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस रजिस्टर के एंड के साथ दूसरे रजिस्टर को ज्वाइन कर दिया, दूसरे रजिस्टर के एंड के साथ थर्ड रजिस्टर को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और ऐसे ऐसे अगर आप जोड़ते जाओ तो जब आप एंड टू एंड ज्वाइन करते हो रजिस्टर्स को, व्हेन द रजिस्टर्स आर ज्वाइन एंड टू एंड देन दे सेट टू बी इन सीरीज। क्लियर है ये बात। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे रजिस्टर इन की सीरीज की, रजिस्टर्स आर सेट टू बी इन सीरीज, रजिस्टर्स आर सेट टू बी इन सीरीज when they are joined, when
दे आर जॉइन एंड टू एंड। क्लियर है ये बात? जब इनको एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम इनको क्या बोला जाएगा? ये क्या है? सीरीज के अंदर है। ठीक है, अच्छा, इनका फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज में रजिस्टर्स को रजिस्टर की रेजिस्टेंस को मेजर करने का, तो आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस वे के अंदर आप इनको ऐड कर सकते हो रेजिस्टेंस को। ठीक है, आर एस का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज R1 R। ऐसे ही अगर एन रजिस्टर लगे हुए हैं, फॉर एन रजिस्टर के लिए, एन रजिस्टर्स के लिए, तो आर एस की वैल्यू क्या होगी? R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे सारे जुड़ते जाएंगे, प्लस Rn तक जाएंगे सारे। समझ में आई ये बात? ठीक है, अच्छा, अब इसका प्रूफ देते हैं। एक छोटी सी डेरिवेशन है, इसका प्रूफ देखते हैं कि ये किस वे के अंदर ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। ठीक है, तो प्रूफ के अंदर देखिए, प्रूफ तो एक सर्किट बनाते हैं। 3 रजिस्टर लिए अपन ने, R1 R2 R3। ठीक है, जिनकी रेजिस्टेंस कितनी है? R1 R2 R3, और उनको कैसे ज्वाइन कर दिया? सीरीज के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? स्विच लगा दिया, इधर क्या लगा दिया? सीरीज के अंदर क्या लगता है? एमीटर लगता है। ठीक है, क्लियर होगी ये बातें तो सारी? अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या है कि सीरीज के अंदर हर रजिस्टर को करंट की अमाउंट जो मिलती है वो सेम मिलता है। ये पॉइंट को नोट करना, आगे लिखवाने वाला भी मैं हूं कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट की वैल्यू हमेशा सेम होती है। जितना करंट इस रजिस्टर को मिलेगा उतना ही करंट इसको मिलेगा और उतना ही करंट इसको मिलेगा। लेकिन क्या डिफरेंट होता है? वो डिफरेंट ये रहता है कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा। समझ में आई ये बात? ठीक है, सीरीज के अंदर, ठीक है, नोट करना इस बात को, नोट के अंदर स्पेशली लिख देते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन the value of electric current is same for all the individual resistor, बट क्या डिफरेंट होता है? बट डिफरेंट द पोटेंशियल डिफरेंस। बट डिफर क्या चीज है यहां पर सभी में? बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब इसको प्रूफ भी करते हैं इस चीज को। फ्रॉम ओम्स लॉ अपने को पता है, फ्रॉम ओम्स लॉ, अब तो मैं कह सकता हूं क्या? वी नो दैट, है ना? आई नो दैट तो नहीं है, वी नो दैट। आप भी, आपको भी पता ही अब तो ये कि V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। V इज इक्वल टू आई आर। एक चीज ध्यान रखना बस, हमेशा अपने डेरिवेशन के अंदर जो चीज डिफरेंट होगी आपने उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डिफरेंट इस सर्किट के अंदर क्या है? V1 V2 V3 सेम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। तो V1 की वैल्यू कितनी होगी इसके अंदर? V1 की वैल्यू इस रेजिस्टेंस के क्रॉस V1 की वैल्यू, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो इसको करंट कितना मिल रहा है? इस रजिस्टर को I करंट मिल रहा है, और R की वैल्यू कितनी है? R1 है। तो V1 की वैल्यू क्या होगी? IR1। V2 की वैल्यू कितनी होगी? V2 की वैल्यू, I करंट इसको भी मिल रहा है, रेजिस्टेंस इसका कितना है? R2, तो क्या होगा? IR2। V3 की वैल्यू कितनी होगी? V3 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी? I करंट इसको भी मिल रहा है, रेजिस्टेंस है R3, तो V3 इज इक्वल टू IR3। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब टोटल पोटेंशियल कितना हो गया? टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू
V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है ये बात। अब V1 V2 V3 की आप वैल्यू निकाल चुके हैं, वो वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। राइट कर ले, इस तरह से रेज कर दूं, कर लिया राइट। हाँ जी, तो देखिए V1 V2 V3 की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3। क्लियर है। कॉमन क्या आ गया इनमें से, I कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बन गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये अपन ने क्या बोल दिया कि इस सर्किट का जो टोटल पोटेंशियल था वो अपन ने निकाल दिया। वो कितना है, I R1 R2 और R3 प्लस में। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब मैं मान लेता हूं कि मैंने इस सर्किट को जो पोटेंशियल दिया था, टोटल V पोटेंशियल दिया था। इस सर्किट का टोटल करंट जो कितना है वो I है, और इस सर्किट का टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो RS है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, नाउ इफ V इज द टोटल पोटेंशियल is equal to I is the total current and RS is the equivalent resistance। RS is the equivalent resistance बोल देते हैं या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो इस केस में भी आपने क्या निकाल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया इस सारे सर्किट का। एक आपने ऊपर निकाला था, एक ये निकल गया। तो आप बोल सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो IRS इज इक्वल टू क्या आ गया, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है ये बात। तो दोनों तरफ से I से I क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, है ना। दोनों तरफ से I से I क्या हो गया, कैंसल आउट। तो RS इज इक्वल टू क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आई ये बात। ऐसे अगर n रजिस्टर इस सर्किट के अंदर होते तो क्या बन जाता, फॉर n रजिस्टर के लिए तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे जुड़ते जाते प्लस में क्या हो जाता, RN हो जाता। हो गया प्रूफ, यही अपने को प्रूफ करना था। अब एक चीज और देखो, यहाँ पर सीरीज के अंदर मान लो ये 2 ओम का रजिस्टर था, ये 3 ओम का था, ये 4 ओम का था। तो जब आपने इन रजिस्टर्स को लगाया तो क्या देखा कि ये 2, 3 और ये 4, तो ये कितना हो गया, 7 और 2 9 ओम। तो रजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट को लिख देता हूं मैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज। और आपको पता है कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो करंट की अमाउंट धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये बात। राइट कर लीजिए। फिर सेकंड कॉम्बिनेशन के ऊपर आते हैं। ठीक है, राइट कर लिया। आए अब सेकंड कॉम्बिनेशन के ऊपर। ठीक है, अब अपने पास सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है, सेकंड कॉम्बिनेशन है रजिस्टर का कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, रजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, तो देखिए रजिस्टर इन पैरेलल क्या होता है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है, रजिस्टर्स इन पैरेलल। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं लेके आने वाला हूं आपके लिए बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल इससे। ठीक है, तो उसको न्यूमेरिकल्स को समझने से पहले आपको थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तभी न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर मोस्टली न्यूमेरिकल ही आता है एग्जाम के अंदर। तो न्यूमेरिकल बेटे आपको तभी आ पाएंगे जब आपको थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को समझते जाना। प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट के बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तब भी कमेंट कीजिए। ठीक है, और अच्छी नहीं लग रही तब भी कमेंट कीजिए। बताइए मुझे इस वीडियो के अंदर क्या कमी है ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ इन चीज़ों को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऐसे सपोर्ट करने के लिए। तो रजिस्टर इन पैरेलल क्या होता है, पैरेलल क्या सिस्टम क्या है, जब मैं क्या करूं इस वे के अंदर सभी रजिस्टर का क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट
और सभी रजिस्टर का एंडिंग पॉइंट, या इस वे के अंदर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, या एक और थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ इसको, ठीक है ऐसे और आपको बढ़िया समझ में आएगा। ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये दूसरा रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और ये थर्ड रजिस्टर लगा हुआ है। क्लियर है ये बात, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस क्या है R3। अब देखो इन तीनों रेजिस्टेंस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है, तीनों का एंडिंग पॉइंट क्या ये है। अगर सभी रजिस्टर्स के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, तो उस केस में उनको क्या बोला जाएगा, रजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है। तो लिखते हैं डेफिनेशन क्या, रजिस्टर्स आर said to be in parallel, said to be in parallel if the starting or ending point of all the individual रजिस्टर्स आर सेम, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अब इसका टोटल करने का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस को टोटल करने का फॉर्मूला 1/RP, RP मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वो RS था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये है RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये ऐड होते हैं इस वे के अंदर। और अगर n रजिस्टर हैं तो फॉर n रजिस्टर क्या होगा, हाँ जी n रजिस्टर्स के लिए क्या लिखा जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे चलते चलते फिर 1/Rn लिख देंगे अपन। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर, ये फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है, हाँ जी कर लिया, इरेज कर दूं मैं इस तरफ से, ठीक है, राइट कर लो एक बार। अब प्रूफ के अंदर मैं यही सर्किट फिर से यूज़ कर लेता हूँ, दोबारा ना बनाऊँ, थोड़ा आलसी टाइप का बंदा हूँ मैं ठीक है, यही सर्किट यूज़ कर लेता हूँ मैं प्रूफ के लिए। तो अब देखिए ये 3 रजिस्टर मैंने लगा दिए पैरेलल में, और इनके यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर दी मैंने, यहाँ बैटरी अप्लाई कर दी एक, और अपने को पता है सीरीज़ में क्या लगता है एमीटर, और इनके पैरेलल में क्या लगेगा वोल्ट मीटर। क्लियर है ये बात। अब देखिए क्या चीज़ सेम होती है पैरेलल में और क्या डिफरेंट हुआ। जैसे करंट आई यहाँ गया, इस पॉइंट पे पहुंचा करंट आई, तो उसको क्या मिला, 3 रास्ते मिले इस तरफ जाने के। तो इस तरफ करंट सपोज गया I1, इस तरफ I2 और इस तरफ करंट I3। लेकिन क्या सेम रहा सभी को, तीनों को वोल्टेज जो मिल रही है वो सेम मिल रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट जरूर नोट करना है, क्या नोट क्या करना, जैसे सीरीज में क्या सेम था, तीनों के अंदर करंट सेम था, क्या डिफरेंट था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था। अब यहां पर उसका रिवर्स क्या इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द potential difference is same, potential difference is same for all the resistors, but the value of electric current is different, the value of electric current is डिफरेंट। क्लियर है ये बात, ठीक है। क्या सेम था, करंट सेम था उस केस में सीरीज के, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। यहाँ क्या है, यहाँ पोटेंशियल सेम है
और करंट डिफरेंट है सभी को। और मैंने आपको क्या बोला था, जो चीज़ डिफरेंट हो आपको उसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो यहाँ से I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू इसको I1 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V/R हो जाएगा। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, इसको पोटेंशियल कितना मिल रहा है V पोटेंशियल मिल रहा है और इसका रेजिस्टेंस कितना है R1 है। ऐसे ही I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V पोटेंशियल मिल रहा है I2, मतलब इसको भी V पोटेंशियल मिल रहा है, रेजिस्टेंस इसका कितना है R2। I3 की वैल्यू कितनी होगी, इसको रेजिस्टेंस को पोटेंशियल कितना मिल रहा है V और R3, रेजिस्टेंस इसका V/R3। टोटल करंट कितना होगा सर्किट में, टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 I2 I3 के ऊपर वैल्यू निकाल चुके हैं, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V कॉमन आ गया सभी में, तो अंदर क्या रह गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है ये बात, इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 1, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर मैं मान लूँ, ये कर लिया आपने, राइट कर लिया, इरेज कर दूँ, हाँ जी। अगर मैं मान लूँ इस सर्किट के अंदर टोटल जो वोल्टेज दे रहे हो आप V वोल्टेज दे रहे हो, सर्किट का टोटल करंट कितना है I है और इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है RP है। तो इस केस के अंदर, इन दिस केस I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/RP के। क्लियर है, टोटल करंट I है, टोटल पोटेंशियल कितना है V है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है RP है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/RP। एक करंट अपन ने पहले निकाल लिया, एक करंट ये है तो एक ही सर्किट, तो इस दोनों की वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप कह सकते हो कि V/RP इज इक्वल टू क्या हो गया V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के। तो V से V दोनों तरफ क्या हो गई, कैंसल आउट, तो अपने पास क्या बन गया, ये चीज़ नहीं बन गई, है ना, समझ गए क्या बन गया, ये आलसी लोग आलसी लोग क्या बन गया 1/R3 बन गया, ठीक है, समझ में आया। तो क्या बन गया 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कर लिया राइट आपने, मैं आपको समझाने वाला हूँ जो चीज़, राइट कर लो, ठीक है। अब पैरेलल के अंदर वही मेरे पास 3 रजिस्टर जो मैंने सीरीज के अंदर लिए थे, कौन से, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, है ना। अब उन्हीं को अगर मैं पैरेलल के अंदर लगा दूंगा तो देखो क्या बनेगा कि 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 3 12, आई थिंक 2 3 4, एलसीएम कितना आएगा 1 3 2 2 4 12, ठीक है। 1/RP तो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस, हाँ जी 4 प्लस 3 कितना आ गया ये 10, 13/12 और RP की वैल्यू कितनी आ गई 12/13, तो ये कितना आ गया 0 पॉइंट कुछ आ गया। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो कितनी होगी, सीरीज में लगाया था तो 2 3 4 कितना बन गया 9 ओम रजिस्टर, रेजिस्टेंस कितनी बनेगी उसकी 9 ओम। और जब मैंने उन्हीं को ये तीनों रजिस्टर को पैरेलल में लगाया तो उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है 0 पॉइंट कुछ, समझ में आई। अब इतना कम हो गया रेजिस्टेंस, और अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो सर्किट के अंदर क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि इसके अंदर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is very small, due to which large amount of current
फ्लोज इन द सर्किट। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटे लेके आएंगे इस कॉम्बिनेशन रजिस्टर और पैरेलल से रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया आपके लिए न्यूमेरिकल एनसीईआरटी को भी कवर करते जाएंगे और एक्स्ट्रा जो अपने को करने हैं कंपटीशन के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।